हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लैंक पॉइंट। तो आज हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आए हैं। ये क्वेश्चन गेट का एक TYQ है और ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी चैप्टर से क्वेश्चन है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसे करा देना चाहिए। और इसमें हम देख लेते क्या है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि टू स्पेसशिप्स A एंड B ईच ऑफ द सेम रेस्ट लेंथ L। तो हमारे पास दो स्पेसशिप्स हैं A और B, और दोनों का जो लेंथ है वो सेम है, विच इज़ L। दीज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद स्पीड्स 4c/5, 3c/5 respectively, where c is the speed of light as measured by B, the time taken by A to completely overtake B in units of L/c। तो इसमें क्या कहा गया है हमें, इसमें क्वेश्चन में बताया गया है कि हमारे पास A और B ये दो स्पेसशिप्स हैं। A की जो वेलोसिटी है वो VA है, जो कि 4c/5 है, और B की जो वेलोसिटी है वो VB है, जो कि 3c/5 है। तो क्लियरली इससे पता चल रहा है कि A की वेलोसिटी B से ज़्यादा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या दिया है कि ये फिगर इसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है। तो इसमें ये सिचुएशन 1 है जहाँ पे B जस्ट A के पास में है, मतलब दोनों के, इसका रियर एंड और इसका फ्रंट एंड बिल्कुल एक सेम लाइन में है। अब पूछा गया है कि A B को कम्प्लीटली क्रॉस करेगा तो इसमें कितना टाइम लगने वाला है। तो इस स्टेट में जब ये स्पेसिफिक पहुंच जाएंगे उसमें टाइम कितना लगने वाला है ये देखना है हमें। तो हम क्या करते हैं इस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, सबसे पहले हम एक ये फ्रेम ले लेते हैं जो कि रेस्ट फ्रेम होगा हमारे पास में, क्योंकि ये जो वेलोसिटी दी हुई है ये स्पेसशिप्स की दी हुई है, इसमें कोई फ्रेम नहीं दिया है। तो जब भी ऐसा केस होता है तो उसमें हम सबसे पहले ये कंसीडर करते हैं कि जो ये वेलोसिटी दी हुई है इन दोनों स्पेसशिप्स की, या फिर कोई भी दो पार्टिकल्स हो या फिर एक पार्टिकल हो, तो वो हमारे एस्पेक्ट्स में दी गई है। हम अपने आप को रेस्ट फ्रेम में मानते हैं बिकॉज अर्थ एक इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, तो इसमें ए और बी मूव कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, बी को एक फ्रेम मान लिया एस प्राइम, जो कि वेलोसिटी 3c/5 से चल रहा होगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है कि एक स्पेसक्राफ्ट दूसरे को क्रॉस करेगा, तो हमें इसमें ये भी देखना होगा कि किसी एक स्पीड से, क्योंकि ये स्पीड रिलेटिव स्पीड के आसपास है, जो कि सी के टर्म्स में है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल स्पीड की बात कर रहे हैं हम। उस केसेस में हमारे पास में जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होता है वो भी लागू होगा यहाँ पे। तो इसीलिए हम पहले क्या करेंगे, दोनों स्पेसक्राफ्ट की जो लेंथ होगी वो बी के फ्रेम में देख लेंगे। उसके बाद जो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो निकालेंगे, क्योंकि एक तेज़ चल रहा है एक स्लो चल रहा है, तो तेज़ वाला स्लो वाले को क्रॉस करेगा, तो उसमें हम रिलेटिव स्पीड भी निकालेंगे। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम टैकल करेंगे। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या किया हमने, ये फ्रेम बनाए। अब हमें पता है कि विदाउट फ्रेम, बिना फ्रेम के जो वेलोसिटी ऑफ ए है वो 4/c है। यहाँ पे बिना फ्रेम का मतलब है मेरा कि एस फ्रेम में, जो कि रेस्ट फ्रेम है। ठीक है, और वी बी हमारे पास है वो 3c/5 है। इसे तो हमने कंसिडर कर लिया कि एक मूविंग फ्रेम है जो कि इनर्शियल फ्रेम हो, और ये एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी बी से चला हुआ, जो कि हमने वी मान लिया है 3c/5। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट के साथ में हमें देखना है कि ए की जो वेलोसिटी होगी वो बी के रेस्पेक्ट में क्या होगी। तो बी फ्रेम में, एस प्राइम फ्रेम के अंदर बी की वेलोसिटी, ए की वेलोसिटी क्या होगी, जो ए स्पेसक्राफ्ट है हमारा, तो वो देखना है। तो ये मूविंग फ्रेम है, तो हमने वी ए प्राइम निकालना है, जो कि होता है वी ए माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर इंटू वी ए। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है, ये सभी को याद होगा आई थिंक। तो इसमें क्या होगा, वी ए हमारे पास कितना है 4c/5 माइनस वी, जो कि हमने वी बी को लिया क्योंकि एक मूविंग फ्रेम माना है, तो यहाँ पे 3c/5 हो गया अपॉन 1 माइनस वी इज़ 3c/5 इंटू वी ए 4c/5 अपॉन सी स्क्वायर। सो सी, ये दो सी है, इनसे सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो आता है हमारे पास 4c माइनस 3c इंटू 1/5 कॉमन आ गया इनमें से, और ये आता है 1 माइनस करते 12 12 माइनस 12 अपॉन 25
तो वी ए प्राइम जो हो गया हमारे पास में वो होगा C/5/13/25 और ये कैंसिल आउट, तो 5C/13। तो ये हमारी वी ए की वेलोसिटी आ गई इन मूविंग फ्रेम विच इज़ बी। तो बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी अब इतनी है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी है, इससे इस वेलोसिटी के साथ में ए बी को क्रॉस कर रहा है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, अब क्योंकि ये मूव कर रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स, दोनों स्पेसक्राफ्ट, तो दोनों की हमें लेंथ निकालनी है, क्योंकि स्पीड के साथ में लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, तो उस एस्पेक्ट को भी हम देखना है। अब जब हम बी का केस देखते हैं उसमें क्या होगा, बी खुद के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है, बिकॉज बी को हमने एक रेफरेंस फ्रेम मान लिया है, तो इन इट्स ओन रेफरेंस फ्रेम इसकी जो लेंथ होगी वो एज इट इज रहेगी। तो लेंथ ऑफ बी इज एल। पर जो लेंथ ए की होगी वो रिड्यूस होगी, किस टर्म्स में, जिस स्पीड से ये बी के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि बी हमें लेंथ बी के टर्म्स में निकालना है, मतलब बी के जो बी का फ्रेम है उसमें हमें लेंथ निकाल लिया है, तो इसीलिए हमें वो वेलोसिटी लेनी होगी जो कि बी के रेस्पेक्ट में होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम एल इजकल टू एल ए मान लेते हैं, एल ए प्राइम इजकल टू एल जो कि एल ए है, जो इसकी ओरिजिनल लेंथ है, √1 - v² / c², और v कितना निकाला था हमने ए का, ये था 5C/13। तो यहाँ पे आ जाता है एल ए प्राइम इजकल टू एल √1 - 5C/13 का जब इसकी स्क्वायर करते हैं तो 25/169 आ जाता है। यहाँ पे C² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास में एल √ ये यहाँ पे गया तो 144 डिवाइड बाई 169, सो एल ए प्राइम इज इक्वल टू एल इंटू 12/13। तो ये आती है ए स्पेसक्राफ्ट की लेंथ इन बी फ्रेम, इन बीज फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू बी। ओके, तो अब हमारे पास में ए एल प्राइम आ गया है और वेलोसिटी निकल गई है। हमें निकालना था क्या, हमें निकालना है टाइम टेकन बाई ए टू कम्प्लीटली ओवरटेक बी, और वो भी L/c की टर्म्स में, मतलब L/c के रिस्पेक्ट में आएगा, और बस उसमें हमें इसके अलावा जो कुछ आएगा वो निकालना है। तो जो टाइम होता है वो हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बिकॉज हमने डिस्टेंस भी इसी फ्रेम के अकॉर्डिंग निकाल लिया, बी फ्रेम के अकॉर्डिंग, जो कि मूविंग फ्रेम है हमारा। यहाँ पे जो इस फ्रेम के अकॉर्डिंग हमने वेलोसिटी निकाल ली है ए की, जो कि वी ए प्राइम है। हमने लेंथ निकाल ली है कि इसी फ्रेम में, तो एल ए प्राइम है। टोटल लेंथ क्या होगी, बी ए जो है वो बी को क्रॉस करने वाला है, मतलब बी की लेंथ जो इस फ्रेम में है और ए की लेंथ जो इसी फ्रेम में है, तो टोटल लेंथ जो होगी हमारे पास में एल टोटल ले लेते हैं इसे हम, या डी मान लेते हैं, डी इजकल टू एल ए प्राइम प्लस एल बी। तो एल ए प्राइम 12/13 एल प्लस एल विच इज 25/13 एल हो गया। ठीक है, तो 25/13 एल हमारी टोटल लेंथ हो गई, जो कि एक क्रॉस करेगा किसी टाइम में, जो कि टी होगा। अब हमें टी निकालना है यहाँ पे, तो टी इजकल टू डिस्टेंस इज 25/13 एल डिवाइड बाई स्पीड कितनी है, स्पीड हमने निकाली थी ये 5C/13, सो 5C/13। ओके, सो 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया, और 5 से दिस वन, सो 5L/c। सो टाइम हमारे पास आ जाता है 5L/c। अब इसमें क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि टाइम टेकन बाई ए का टाइम निकालना है हमें, जो कि वो कम्प्लीटली बी को ओवरटेक करने में लेगा इन यूनिट्स ऑफ L/c। सो L/c के टर्म्स में है, इसके टर्म्स में है, तो यहाँ पे जो हमारा टाइम होगा वो 5 होगा इन L/c टर्म्स। ओके, तो आंसर हमारे पास में आ जाएगा 5। तो ये हमारा करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू।